अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये है हमारा डे 1 बेसिक टू एडवांस डे कोर्स का, जिसमें आपको पूरी बेसिक नॉलेज दी जाएगी। कौन से टर्न टेबल यूज़ करने हैं, कौन से आपने बॉक्सेस यूज़ करने हैं, कौन सी आपने इलेक्ट्रिक हैंड बीटर कितने वोल्ट की यूज़ करनी है, मिक्सिंग बाउल्स क्या होते हैं, टिन्स क्या होते हैं, कपकेक मोल्ड लाइनर क्या होते हैं, मशीन, इवन यहाँ तक कि नोज़ल। आपको ये सारे पैलेट नाइफ़ की नॉलेज दी जाएगी कि कौन से हाफ़ केजी पे कौन सी पैलेट नाइफ़ यूज़ करनी है, ये रोज़ नोज़ल क्या होते हैं, मेजरिंग कप्स के क्या यूज़ है, ये सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सो प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रही हूँ और आप इसे एंड तक के ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो ये मेज़रिंग स्केल्स है, आपको कौन सी वाली लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सी रेसिपी होती है जो कि ग्राम्स में होती है, बहुत सी रेसिपी होती है जो कि कप्स में होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसकी रेसिपी यूज़ कर रहे हो, ग्राम्स की यूज़ कर रहे हो या आप कप वाली रेसिपी यूज़ कर रहे हो, इसलिए आपको ये लेनी है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी आप ये ले लें और ये ले लें, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये बहुत कम यूज़ होती है। तो अगर आपने एमएल वगैरह कुछ लेना है तो आप उस पे भी ले सकते हो, बट अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप ये वाली स्केल पर और ये वाली स्केल पर, मतलब मेजरिंग कर्व्स पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको मार्केट में ये 200 में मिल जाएगी और ये 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। और ये जो मेजरिंग ग्लास है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ग्राम एमएल में सारे मेजरमेंट इसमें आपको दिए हुए हैं एक ही ग्लास में, जो कि 40 रुपीज़ का ये आपको मार्केट में मिल जाएगा कि राइस का कितना ग्राम बनेगा या मैदे का कितना ग्राम बनेगा, चने का कितना, फ्लावर का कितना, रवे का कितना, शुगर का कितना। तो ये भी बेस्ट है। बट जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं ये यूज़ करती हूँ, ये वाली स्केल, वेट स्केल और ये वाले मेजरिंग कप्स। सो ये रहे कुछ केक के बर्तन्स जो आपने स्टार्टिंग में बाय करनी है। सो ये यहाँ पे आप इसे केक के बर्तन्स बोलो या मोल्ड बोलो या टिन बोलो, एक ही होता है। तो जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो है 6 इंच का ये केक का मोल्ड। आपने 6 इंच का ही लेना है। और अगर आप बिगनर्स हो या अगर आपने छोटी छोटी रेसिपी ट्राई करनी है तो आप ये 4 इंच का लेना, क्योंकि अगर रेसिपी ख़राब होगी तो छोटी ही रेसिपी ख़राब हो सकती है। सो फिर अगर आप किसी को अपने केक को टेस्ट करवाना है तो आप ये छोटू सा टिन में केक बनाकर आप अपनी टेस्टिंग भी करवा सकते हो, और फिर धीरे धीरे वो लोग आप लोग को ऑर्डर्स भी देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाला 4 इंच का भी बहुत ज़्यादा सही होता है केक का जो मोल्ड है। फिर धीरे धीरे जब आपका पैशन बढ़ता जाएगा तो आप खुद ही आपको नॉलेज हो जाएगी अपने क्या कैसा लेना है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिया ये 8 इंच का है, जिसमें आपके लगभग 1.5 केजी के केक्स बन सकते हैं। 7 इंच में आपके 1 केजी के केक बन सकते हैं। 6 इंच में आपके हाफ केजी के केक बन सकते हैं। और 4 इंच के उसमें आपके 200 से लेके 250 के केक्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अंडे की मेज़रमेंट करनी है तो आपने यहाँ पे 6 अंडे के केक्स इसमें बन सकते हैं, मतलब वही 1.5 केजी की, 4 अंडे के, 2 एग्स के, और जो भी है 1 एग्स के केक बन सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया कुछ मोल्ड्स के बारे में। और ये वो है जिसके बिना बेकिंग अधूरी है। सो ये इलेक्ट्रिक हैंड बीटर है, तो मैंने अभी ये न्यू वाला परचेस किया है, जो जापान का इलेक्ट्रिक हैंड बीटर है, जो कि 400 वोल्ट का है और 12 मंथ्स की इसकी वारंटी है। तो ये मैंने अभी लिया है जस्ट, और ये इसे मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। ये मैंने 350 में लिया था, जो कि स्कारलेट का 7 स्पीडर वाला है। तो अगर आप ये भी लेते हो तो बहुत बेस्ट है। और ये वोल्ट है इसका 240 वोल्ट का ये इलेक्ट्रिक हैंड बीटर है। तो मैं अभी फ़िलहाल यही यूज़ की और मैंने इससे 100 प्लस ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये ब्लेड्स है और ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ब्लेड्स थोड़े से मेरे टूट गए थे स्टार्टिंग में, बट ये बहुत अच्छी चलती है। हाँ, और जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि क्रीम मेल्ट होती है और लोग सजेस्ट करते हैं कि 300 वोल्ट के ऊपर की मशीन लेना या 300 के वोल्ट की मशीन लेना, बट मैंने खुद जब 250 240 वोल्ट के मशीन से केक बनाया, तो आप लोग भी बना सकते हो अगर आपको ज़्यादा पैसा बेकिंग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वाला लेते हो तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा है, बट टेम्परेचर का हर चीज़ का ध्यान रखना है आपको। क्रीम को आपने बनाना है 3 पार्ट में, अपने फ्रिज में सेट करना है। तो वो सारा सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बेकिंग का जैसा क्लास होता जाएगा मैं आपको सारा सब कुछ सिखाते जाऊँगी। सो आप ये वाला परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको 350 में है और बजट फ्रेंडली है। सो मेरी एक स्टूडेंट है जिन्हें पूछना था कि इसमें ब्लेड कैसे लगते हैं और इसे रिमूव कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली ऐसा ब्लेड लेना है, ऐसे घुमाकर आपने इसके अंदर अच्छे से फिट करना है। तो ये देखिए अच्छे से फिट हो चुके हैं। अगर इसे निकालना है तो आप ऐसे बटन को प्रेस कर देंगे तो ये निकल जाती है। ठीक है, ये है टर्न टेबल्स
और इसमें बहुत सी वैरायटी आती है। एक स्टील का आता है जो कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और ये फाइबर का है, और ये प्लास्टिक का है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, अगर आप न्यू हो बेकिंग में, अगर आप केक सीखना चाहते हो, तो आप ये सस्ता वाला भी ले सकते हो जो कि आपको 120 में मिल जाएगा। और मैं तो बोलूँगी आप फाइबर वाला लो, अगर आप बेकिंग लंबे टाइम तक के करना चाहते हो और या ऑर्डर लेने का कुछ प्लान है, करियर बनाना है, तो आप ये वाला ले लो। ये आपको 450 में मिल जाता है, जिसका हैवी वेट है और बहुत ही स्मूथ रोटेटिंग ये है टेबल्स। तो स्टील वाला क्या होता है ना, वो उसकी प्राइसिंग कुछ 1200, 1500, 1600 ऐसे में आपको आएंगे, और ये आएंगे 450 रुपीज़ में। तो ये जब हम केक को आइसिंग करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है टेबल। तो आप इसका रोटेटिंग भी चेक कर सकते हैं, बट ये वाला जो प्लास्टिक है ये इतना अच्छा कुछ रोटेट नहीं होता। सो मैंने ये वाला यूज़ की थी, बट मेरा इस पे से एक बार केक स्लिप हो चुका था, तो मैं इसे जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ। सो आपको जो बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। देखो ये अभी तक के रोटेट हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी ये वाला अगर आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप ना बेकिंग में इस पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं पैलेट नाइफ़। और मुझे जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ये वो 2 पैलेट नाइफ़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एक 6 इंच का पैलेट नाइफ़ है और एक 4 इंच का पैलेट नाइफ़ है, जिससे मैं पाव किलो से लेके 2 किलो केक तक के मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो आप स्टार्टिंग में 6 इंच का पैलेट नाइफ़ यूज़ करना, बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ ये 6 इंच का भी लेंगे तो आप लोग के लिए इनफ है। सो ये ब्रेड नाइफ़ में भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये मार्केट में 100 रुपीज़ की मिल जाएगी, जिसे हम सर्रेटेड नाइफ़ कहते हैं। और इससे जो केक की लेयर है वो इवन कट होती है और बहुत ही अच्छी इसका आउटकम आता है। सो मैं इसे कोमिंग करने के लिए भी यूज़ करती हूँ, और साथ ही साथ मैं इसे केक भी कट करती हूँ, ब्रेड वगैरह भी कट करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी नाइफ़ है। और अगर आपने इन्वेस्ट नहीं करना तो आप घर की कोई पतली नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्पैचुला, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी तो मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो केक के बैटर्स होते हैं बॉल में लगे होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है ये पैलेट ना, ये स्पैचुला। सो आपने इस पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है। ये आपको मार्केट में 80 रुपीज़ या 60 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ऑयल ब्रश, जो कि आप केक के टिन के अंदर इसे ऑयल ब्रश आप कर सकते हो, और या तो केक का पैटर्न वगैरह आपने ऑयल ब्रश से करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो ये आपको कॉम्बो के साथ मिल जाएगी, और सिंगल भी आप लोगे तो 10 से 15 रुपये में आपको ये मार्केट में ईज़िली मिल जाती है। और इसे हम बोलते हैं बॉल। तो मैंने यहाँ पे अलग-अलग साइज़ में बॉल लिया है, तो मैंने 2 साइज़ का बॉल लिया, एक बड़ा लिया, एक थोड़ा मतलब मीडियम साइज़ में लिया है। सो मैं इसमें गनाश वगैरह बनाती हूँ, जो कि माइक्रोवेव सेफ बॉल है, और मैं इसे डबल बॉयलर पर यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं अपनी क्रीम को बीट करना होता है तो मैं इस बॉल का इस्तेमाल करती हूँ, या मुझे प्रीमिक्स से केक बनाना होता है, बैटर वगैरह बनाना होता है, तो मैं इसके अंदर बनाती हूँ। सो मैं इस पे इसको यूज़ करती हूँ, बट आप अपने घर के कोई भी बर्तन को यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप इसमें इन्वेस्ट करो, बट अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो कर लो, अच्छा रहेगा। सो ये है स्क्रैपर, जो कि बेकिंग में बहुत यूज़ होता है, केक को फिनिशिंग देने में शार्प एज प्रोवाइड करता है। और जैसे अगर आपको केक के वॉल्स पे या एजेस पे आपको कुछ कोमिंग वगैरह करनी है, तो बहुत प्यारी इसकी जो पैटर्न डिज़ाइन आती है वो आप इस कोम से कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नोज़ल्स और पाइपिंग बैग्स है, तो आपने स्टार्टिंग में सारी नोज़ल नहीं लेनी, आपने गिन चुनकर 3 नोज़ल यूज़ करनी है। सो यहाँ पे आपने नंबर वाली नोज़ल, जो कि आपको नंबर्स में मिलेगी, 1M, 1N और 195 और ये 127, आपने ये 3 ही नोज़ल का यूज़ करना है, 4 नोज़ल का। और यही नोज़ल से आप अलग-अलग तरह के डिज़ाइन बनाओगे, तो आपने नोज़ल पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। सेम नोज़ल है, बट ये छोटी है और वो बड़ी है, और ये बास्केट नोज़ल है जिसका मैंने कभी यूज़ नहीं किया आज तक के। और लीफ नोज़ल आप लो या ना लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये है रोज़ नेल, जिस पे आप रोज़ेज़ वगैरह बना सकते हो। तो ये आपको मार्केट में 50 रुपीज़ में ईज़िली मिल जाएगी, 30 टू 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। और ये है रोज़ नेल पर बनाने वाली नोज़ल, जिससे आप रोज़ बनाओगे, तो ये आपको 40 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो देखो आप देख सकते हो इसका पैटर्न अलग-अलग है, तो आप जो परचेस करना चाहते हो आप वो दोनों में से ले सकते हो, बट दोनों भी बहुत अच्छी है। फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ कपकेक के मोल्ड्स है, जो कि मैंने इसे सिंगल सिंगल लिया था, क्योंकि मैं विदाउट ओवन बेकिंग करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। सो ये यहाँ पे मैंने इसे सिंगल पीस लिया था कुछ 25 रुपीज़ में। सो अगर आप कपकेक वगैरह बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके का कपकेक का मोल्ड ले सकते हो।
तो ये है क्लीन रैप। अगर आपने स्पॉन्ज बना लिया और बेकिंग करने का मन नहीं है तो आप क्लीन रैप में अच्छे से रैप करके आप स्पॉन्ज को 2 या 3 दिन के अंदर यूज़ कर सकते हो। और ये है पार्चमेंट पेपर, जो कि आप केक के टिन में लाइन अप कर सकते हो, ब्राउनी के टिन में लाइन अप कर सकते हो, साथ ही साथ बेंटो केक में आप कट करके ऐसा बॉक्स में भी रख सकते हो। और इससे आप डेकोरेशन भी कर सकते हो, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट या कोई भी केक पे इसकी डेकोरेशन होती है चॉकलेट्स की, तो आप इस पे भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है इन्वेस्ट करने जैसा तो ही आप इसको यूज़ करिएगा, मतलब ही खरीदिएगा, परचेज़ करिएगा, अदरवाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी।